पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4, 5 और 6 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 14 अध्याय में इशबोशेत की घटना है। साउल का चौथा बेटा है, अब एकमात्र यही बेटा जीवित है। तीनों पहले मर चुके हैं साउल के साथ। इसराइल में राजा बनकर बैठा था। यूदा को छोड़कर अन्य वंश के राजा अबनेर, जो इनका सेनापति, जो मारा गया योआब के द्वारा, अब ये उनका हिम्मत टूट गया है। इनको कुछ डर है क्योंकि ये राजा बन करके बैठा है, शायद कोई आएगा और मार देगा, इस तरह इनके अंदर में डर है ना। वचन कहता है इशबोशेत को छापामारी में 2 जन, एक बाना और रेबा, अपने स्वामी भक्ति को भुलाकर इनको मार डाला, यही सोचकर कि हमको इज्जत मिलेगा, हमारी वाहवाही होगी। बहुत बुरी घटना है, लेकिन इस घटना को प्रभु कुछ भलाई के काम में इस्तेमाल कर रहा है। इनकी मृत्यु के कारण इसराइल में एक एकता आ गई है। 12 वंश में एकजुट हो गए हैं और इस तरह प्रभु ने चाहा कि प्रभु की इच्छा से प्रभु ने इनको चुना है, राजा नियुक्त किया है इसराइल पर। इस तरह इनकी मृत्यु के बाद समस्त इसराइली अब एक वंश के रूप में आ गए हैं। 12 वंश इकट्ठा हो गया है ना। दाऊद की यहाँ पर हम देख रहे हैं, आगे दाऊद के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह इशबोशेत की मृत्यु भी भले काम के लिए ही हुआ है। और अंतरतः में देखते हैं हम लोग, बुराई भरने के कारण, स्वार्थपरता के कारण, बुरे सोच के कारण 2 जन, वो कौन है? हम लोगों ने देखा जिसका नाम है रेबाक, और उनके साथी बुरे सोच के कारण इनको मार दिया है। देखिए, इस घटना को भी प्रभु भलाई के काम में बदल रहे हैं। हालेलुया। ये दोनों ने इस तरह का कार्य सोचा था कि नया राजा बनेगा, दाऊद राजा बनेगा। तब दाऊद राजा बनेगा तो हमारी वाहवाही होगी, हम लोगों को अच्छा कहेगा, ऐसा सोचा। और ये लोग उनको, इशबोशेत को मारा था, क्योंकि उनकी बुराई के साथ ऐसा ही हुआ। देखिए, इसके अंदर दुष्टता है, जिसके अंदर दुष्टता है उसके अंदर दुष्टता के द्वारा विपत्ति आएगी उनके जीवन में। मेरे भाई बहनों, इसमें से कुछ हम लोगों को संदेश मिलता है। आइए हम लोग इस संदेश को ग्रहण करेंगे। संदेश क्या है? जीवन की बुरी घटनाओं को भी प्रभु इस्तेमाल करता है। इतिहास में जितनी भी गलत कार्य हुआ है मेरे भाई मेरी बहन, खून खराबा हुआ है, कुछ बुरे लोगों ने अपनी बुराई को प्रकट किया है, लेकिन समस्त बुराई को भी इतिहास पर अधिकार रखने वाला प्रभु किसी न किसी रीति से समय के अनुसार अपने प्रज्ञा के अनुसार भलाई में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग को मिलता है। जो प्रभु को प्यार करता है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है, उनके लिए सभी बातों में भलाई के लिए कार्य करता है प्रभु। यहाँ पर बुलावा हुआ है, किसी न किसी रीति से हर बुराई में भलाई निकालता है प्रभु। उदाहरण के लिए, जो प्रभु के लिए बुलाए गए हैं उनके लिए जो भी कार्य करेंगे, बुराई है तो भी प्रभु उनको भलाई में बदल देते हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं उनके लिए सभी कार्यों में भलाई उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक बुलावा है मेरे भाई बहन, एक व्यक्ति का, और वो है क्या है? दाऊद है। उसके लिए प्रभु सभी कार्यों में भलाई ही उत्पन्न करता है, क्योंकि राज्य परिवार में कोई जीवित नहीं है। अब राज्य परिवार के बाहर सामान्य व्यक्ति तो राज्य नहीं कर सकते हैं, है ना, आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। हम देखते हैं बाहर से कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, जब तक कि उस वंश के लोगों को सबको नहीं मार करके ख़त्म करेगा तब तक। इसलिए उनके लिए चुनौती यहाँ पर बनकर आ रहा है। इसलिए अब हम लोग देखते हैं इशबोशेत की मृत्यु को भलाई में इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। इसका मतलब ये नहीं है कि बुराई है और कमी साबित हुई है, क्योंकि अपने लोगों के प्रति प्यार के कारण उनको भलाई में उत्पन्न कर रहा है प्रभु। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ भलाई जरूर लेके आ रहा है यहाँ, मतलब इतिहास के अंदर प्रभु का हाथ है, इतिहास प्रभु के हाथ के अंदर है, अधिकार है इतिहास पर, है ना। जीवन में कुछ गलत घटना होती है, किसी दिन प्रभु के साथ बुराई भलाई आपके साथ हुआ, गलत कार्य हुआ, हम लोग सुनते रहते हैं, बुराई के विषय में सुनते रहते। मेरे भाई बहनों, निराश मत होइए, मुझ पर भी प्रभु पर भरोसा रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, और ये बोलते जाइए कि प्रभु इसमें भी बुराई
है, लेकिन इसको भलाई उत्पन्न कर सकता है। प्रभु मुझको भी इस्तेमाल कर सकता है। हर एक दुख को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हर विपत्ति को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। मैं अपने जीवन में अनुभव कर चुकी हूँ। बहुत दुख था, लेकिन दुख के बाद प्रभु कैसे मुझको दुख में इस्तेमाल किया है। हम लोग देखते हैं 4 अध्याय में और एक व्यक्ति को देखते हैं, हम लोग सुनते हैं साउल के वंश का। वो है अध्याय 4 में हम लोग उसका नाम किया है मफीबोशेत। प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा संदेश देना चाहता है। अध्याय 4 में साउल के वंश में अब एक ही व्यक्ति रह गया है, वो उसका नाम है मफीबोशेत। देखिए इस बेटे के बारे में ज़रा सोचिए। साउल का बेटा है, योनातान का एकमात्र बेटा था, यानी साउल का पोता, जो हम बोलते हैं पोता है, फ्यूचर में भविष्य में राजा बन सकता था। तो छोटे से राजा सभी लोगों को आंखों का तारा होगा। राजमहल में छोटा लड़का है, कितना प्यार किया होगा, कितना ख्याल रखा जाता था होगा उसका। लेकिन अचानक जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन अचानक कुछ भी नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। 5 साल का लड़का है। वो जो घटना हुई जिस समय फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई चल रही थी, साउल की मृत्यु और उनके बेटों की मृत्यु की खबर जब राजमहल में पहुंचा, राजमहल में हलचल मच गया। सब लोग जान बचाकर इधर उधर से भागने लगे। शत्रु कब आएगा और सबको नष्ट कर देगा, इसीलिए सब कोई भागने लगे। ये बेटे को जो इस मफीबोशेत है, उसको एक दाई के द्वारा देखभाल होता था। दाई वो उसको उठा करके, वो 5 साल का बेटा है, भारी जरूर होगा, लेकिन उसको उठाया और दौड़ने की कोशिश करी। भाग रही है, वास्तव में ज़रूर डरी होगी। दौड़ते हुए वो किस तरह हाथ से फिसल गया, उसका शरीर से फिसल गया। वो मफीबोशेत गिर गया, लंगड़ा हो गया। कितना दुख की बात है ना। दोनों पैरों में चोट थे, इतने गहरे चोट कि वो चल नहीं सकते हैं, दोनों पैर लंगड़ा हो गया। उसका नाम है मफीबोशेत, जो योनातान का बेटा। कितना दुखमय घटना थी। सब कुछ चला गया क्षण भर में। उसका देखभाल करने वाली दाई के हाथ से ही वो गिर गया। देखिए, गिरा ही नहीं बल्कि दोनों पैर भी खराब हो गया। बहुत दुख की बात। निराशा में जीवन बिताना होगा। अब उनके मन में कितना क्रोध लगा होगा, है ना, क्योंकि उसका अब कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्यों इस बात को बताया गया है मेरे भाई बहनों? क्योंकि वो लंगड़ा था। उस घटना को इस अध्याय में क्यों इस बोशेत की हत्या के तुरंत बाद इस घटना को रखा गया है? कारण है क्योंकि वो व्यक्ति लंगड़ा नहीं होता तो वो जीवित नहीं रहता, कोई जरूर आकर उसको मार देता। कारण अगर किसी को राजा बनना हो, दाऊद को राजा बनना है मान लिया, तो इस व्यक्ति को यानी साउल के वंश को किसी को भी राजा बनने का हक था। अगर वो जीवित होता तो वो उसके लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। इसलिए इस बोशेत 2 व्यक्तियों के द्वारा मारा गया है। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग राजा के सामने नाम कमाएंगे, ये सोचकर उनको मार डाला। उसी तरह यहाँ पर भी देखते हैं, लंगड़ा होने के कारण अभी राजा नहीं बन सकता है मफीबोशेत, क्योंकि युद्ध में शत्रुओं के सामने जाना होगा, सैनिकों को लेकर के जाना होगा। ये लंगड़ा नहीं लड़ सकता है ना। जीवन में खतरा थी, लेकिन वो बच गया है। देखिए, क्योंकि वह लंगड़ा है। इस व्यक्ति का लंगड़ापन को इस लंगड़ापन को भी प्रभु बचाया है। अगर वो सही सलामत रहता तो उनके जान को खतरा रहता, कोई भी उसको मार सकता था, क्योंकि साउल की राजगद्दी पर बैठने का हक इसको था। इसलिए जो चीज़ उसके जीवन में विपत्ति के रूप में आई, उनके जान को बचाए। बाद में हम देखते हैं 9वां अध्याय में पढ़ते हैं, राजा इसको निमंत्रित करते हैं और कहा, तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम पर दया करूँगा और तुम्हारे संपत्ति में लौटा दूंगा, तुम मेरी मेज के सामने भोजन करोगे। ये सब कहता है। मफीबोशेत देखिए स्वयं दोनों पांव से लंगड़ा हो गया, दाई के हाथों से गिर गया है। उनके लिए प्रभु जान बचाया, जीवन की रक्षा की। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको किसी ने गिराया होगा, हमारे जीवन में हानि जरूर आया होगा हमारे जीवन में। हम बहुत परेशान में जीवन बिताए होंगे,
मेरे भाई बहनों, निराश मत होइए। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है मेरे भाई मेरी बहन, अभी जब सोचती हूँ तो लगता है कि आंखों में आंसू जोर जोर से आवाज़ करके रोऊं, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर कितना दया किया है, वर्णन नहीं कर सकती हूँ मैं। किसी न किसी रीति से मुझ पर भलाई किया। जिस तरह यहाँ पर देखिए, मेफीबोशेत के ऊपर किसी न किसी रीति से उसको भलाई किया, और प्रभु हमारी भी भलाई, हाँ, हमको भी उसी तरह कमजोरी को, तकलीफ को विपत्ति में मैं भलाई में बदल सकता है। प्रभु इतना अधिकार रखता है हमारे ऊपर जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तब, क्योंकि वो दुर्बलों की रक्षा करता है। मेरी भी रक्षा किया, किसी न किसी रीति से हमारे ऊपर दृष्टि डालता है। विशेषकर गरीब, अनाथ और संकट में पड़े हुए लोग जिनका दिल टूट जाता है, उन सभी लोगों के लिए प्रभु भलाई में बदल देता है। एक समय मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफ आई है, इतनी ज़्यादा तकलीफ आई है कि मैं क्या कहूँ। मैंने जीवन शुरू किया था, सिर्फ 700 रुपया मेरे साथ थे, उसी से मैंने पारिवारिक जीवन शुरू किया, और आज मुझको प्रभु वरदान से भर दिया। ये प्रभु की दया है। इसलिए वचन कहता है वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है। इसलिए दुख इनके लिए कल्याण बन गया। दाऊद भी बाद में कहता है दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। मेरे भाई बहन, आज मैं भी कहती हूँ मेरे जीवन में जो दुख आया मेरे लिए कल्याण बन गया। इसीलिए बाद में दाऊद भी कहता है, स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। मेरे भाई बहनों, आप अगर दुखित हैं, आप अगर निराश हैं, आप परेशानी है, विपत्ति में हैं, मत सोचिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। एक दिन आपका जीवन को प्रभु बदल देगा। जिस तरह मुझको बदला आपको भी बदल देगा। जय यीशु की।